ಏನಿದೆ? அவரு இங்க சொல்லிட்டு இருந்தாருடா, அப்புறமேல் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம் விடு. அது என்னது? मस्कारा वो लाइनर ही दे दे, मस्कारा नहीं है तो मोटी से मस्कारा बना देंगे। बुढ़ा है, एक बुढ़ा होगा, एक दो से ज्यादा है होगा। जिसमें भरतरी रहते वो वाला भी तो सही है। वो नहीं खाली है ना, खाली नहीं है, सब भरे में। कौन सा भरतरी रहता? अरे हाँ अच्छा, अभी वो। घूम के आए। अरे सोनिया को मम्मी खाली कर दिया वहाँ से। उसका पापा तो पानी नहीं आता भरने पर लिया तो आप कहीं लिया होगा सोनिया उसी। हेलो, बोलो। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा, बोलो। तुम लोग फर्स्ट सेम के है ना? यस मैम, फर्स्ट सेमेस्टर के। यस मैम। ओके ओके। यस मैम। हाँ ठीक है। स्क्रीन विजिबल हो रही है आप लोगों का? यस मैम। जो मैंने वो ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग शीट्स वगैरह परचेस करने के लिए कहा है, वो पूरा परचेस किया? यस मैम। ओके। 2-3 बच्चे वीडियो ऑन करके दिखा दो। ड्राइंग शीट्स में देखना चाहती हूँ, ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग शीट्स वगैरह कैसे। मिनी ड्राफ्टर, स्पेशली मिनी ड्राफ्टर देखना है। मैंने ड्राफ्टर मैम नहीं खरीदा अभी। ओके, क्या खरीदा क्या है? वीडियो ऑन करो। ड्राइंग बोर्ड। एक दो बच्चे वीडियो ऑन करो बेटा, वीडियो ऑन कर। इसमें जतिन व्यास है। जतिन? यस मैम। हाँ, वीडियो ऑन करो बेटा। यस मैम। ओके, दिखाओ ड्राइंग शीट्स दिखाओ। मैम मिनी ड्राफ्टर मिला है, ड्राइंग शीट्स अभी मिली नहीं है मुझे। ओके, मिनी ड्राफ्टर। ओके, ये फिर इस शीट्स के बिना, बोर्ड के बिना हाउ विल यू ड्रा बेटा? मैम वो मैं बस ले आऊंगा आजकल में। मैम वो यहाँ पे मिली नहीं ना, ये वाली शीट्स बड़ी वाली। ओके, बट थोड़ा सा जल्दी अरेंज कर लेना। यस मैम। यस मैम। यस मैम।
कोई है बेटा ड्राइंग शीट्स वगैरह लिया हो? आकाशदीप, यस मैम। शो करो, वीडियो ऑन यस कर। मैम। वीडियो ऑन करो। शीट, ड्राइंग शीट कहाँ है बेटा? ये तो स्केच बुक लग रहा है। विशाल मैम रंजन, ये रहा। यस मैम। ये तो स्केच बुक है। ये हाँ, ये ड्राइंग शीट नहीं है बेटा, ये तो स्केच बुक है। ये 3 साइज का स्केच बुक है ये। मैम मैंने ड्राफ्टर लिया था। कौन है? आकाशदीप। ओके, ड्राफ्टर। ओके बेटा, बट सिर्फ ड्राफ्टर रख के काम किस पे करोगे? बाकी जो बच्चे हैं, एनीवन जो ड्राइंग शीट्स परचेज किया हो, ड्राइंग शीट एंड ड्राइंग बोर्ड। अगर ड्राइंग शीट ड्राइंग बोर्ड है वो तो काम आज स्टार्ट कर सकते हैं। कोई है ऐसे, कोई बच्चा ड्राइंग शीट खरीदा हो? यस मैम। Yes, मैम ma'am. ड्राइंग्स। कौन है? आकाशदीप। आकाशदीप का ड्राइंग शीट दिखा बेटा। आकाशदीप का ड्राइंग बोर्ड विजिबल हो रही है, ड्राइंग शीट तो नहीं दिख रहा है बेटा। मैम ड्राइंग शीट नहीं ली अभी मैम। मैम आज ले लूंगा। अच्छा, सिर्फ बोर्ड लिया है। यस मैम। और ड्राफ्टर। मैम हाँ बोलो। मैम मुझे ड्राफ्टर नहीं मिल रहा मैम। मैम ड्राफ्टर नहीं मिल रहा। बेटा अरेंज करना, अगर नहीं मिल रहा है तो फिर काम कैसे होगा बताओ हमें। ओके मैम, वन डे और मैम मैम अरेंज कर लूंगा। मैंने स्केल भी ले ली है। हाँ हाँ, सभी इंस्ट्रूमेंट चाहिए तभी काम शुरू कर पाएंगे ना हम। यस मैम। ईडी की बुक बता देना कौन सी लेनी है। ईडी बुक तो बोला तो सुरजीत सिंह है, धनपत राय का पब्लिकेशन है, सुरजीत सिंह बुक है। ओके मैम। अदरवाइज एनडी भट्ट है तो वो भी है, चल जाएगा। एनडी भट्ट, इंजीनियरिंग ड्राइंग बाय एनडी भट्ट। मैंने लिया है मैम। हाँ, अंकित ड्राइंग शीट लिया है। हाँ। ये शीट A2, शीट A2 नंबर का है। ड्राइंग बोर्ड लिया था बेटा? ड्राइंग बोर्ड, होल्डर होल्डर। ओके, वेरी गुड। बोर्ड, ड्राइंग बोर्ड। वेट मैम। ओके, ड्राइंग। ओके, अब तुम्हारे पास क्लिप है तो ड्राइंग बोर्ड में अटैच कर सकते हो या? ओके, इसमें ड्राइंग बोर्ड में ड्राइंग से अब मैं जो भी एक्सरसाइज मैं आज दूंगी तो इवनिंग में उसको ट्राई कर लेना। ड्राइंग बोर्ड में ड्राइंग बोर्ड शीट लगा के क्लिप से ज्वाइन करके तुम्हें एक्सरसाइज स्टार्ट करना है। हाँ, ये सही है, बिल्कुल सही है। मैम क्लिप। हाँ, क्लिप देख लिया है बेटा। 2H पेंसिल्स लिया है। या मैम। ओके, तो अंकित, सिर्फ एक बच्चा है, अंकित कुमार है, ड्राइंग क्लास के लिए तैयार है। बाकी 28 स्टूडेंट्स में नहीं मैम, हाँ बोलो। मैंने भी मैम ड्राइंग शीट मैंने भी ली है मैम। कौन है? शो करो। मैम नीलेश। मैम एक्चुअली मैंने आज पहली बार ज्वाइन किया तो मुझे नहीं पता था कि क्या क्या लेना है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में लेके रख लेना। तो नेक्स्ट ड्राइंग क्लास शायद मंडे है, मंडे या ट्यूसडे है। ओके मैम। तो उसमें सभी इक्विपमेंट्स साथ में होना चाहिए बेटा, उसके बिना फिर काम कैसे करोगे? मैम एक बार इक्विपमेंट दोबारा बता दो सारे। 1 मिनट।
ठीक है बेटा, मैं जो पीपीटी अभी सिखा वो क्लास स्टार्ट करते हैं, तुम लोग ऐसे कर लो। अभी रफ बुक होगा ना, स्केच बुक, कोई बच्चे ने स्केच बुक शो किया था, स्केच बुक या कोई भी कॉपी से रफ कॉपी है उस पे कर लेना, ठीक है। पहले सुन लो, फिर उसके बाद एक्सरसाइज जो दूंगी वो रफ कॉपी में अभी करके रख लो। जब ड्राइंग शीट्स परचेज करोगे उसके बाद ड्राइंग शीट्स में पूरा तुम्हें ट्रांसफर करना है ड्राइंग्स को। ओके ओके मैम। ओके मैम। ओके, इसमें ईडी में फर्स्ट चैप्टर है टाइप्स ऑफ लाइन लेटरिंग डायमेंशनिंग के बारे में गिवन है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में, ड्राइंग शीट्स में हम व्हाट टाइप ऑफ लाइंस हमें यूज करना है, कैसे ड्रॉ करना है, तो उसके बारे में फर्स्ट चैप्टर है। ओके, इसमें फर्स्ट स्लाइड विजिबल है, बेसिक लाइन टाइप्स विजिबल है बेटा। फर्स्ट ये यस मैम। यस ओके मैम। ठीक है। इसमें है टाइप्स ऑफ लाइन गिवन है, तो इसमें कंटिन्यूअस लाइन फर्स्ट हमें ड्राइंग शीट्स पे ये पूरा लाइंस यूज करना है। जो भी मशीन का पार्ट्स ड्राइंग वगैरह हम आगे फ्यूचर में करेंगे, उसमें जो ये फर्स्ट पीपीटी में जो भी इंस्ट्रक्शन दिया है हम पढ़े हैं, लेटरिंग कैसे करना है, कौन सा लाइन कहाँ पर यूज करना है, ये पूरा तुम फॉलो करोगे। शीट्स में जब भी ड्राइंग करोगे, कोई भी ड्राइंग है, कोई लेटरिंग है, ये रूल्स फॉलो करके ही तुम्हें ड्राइंग करना है। फर्स्ट लाइन है तो कंटिन्यूअस लाइन कहते हैं। कंटिन्यूअस लाइन थिक लाइन है, तो इसमें स्ट्रोक्स है। अगर थोड़ा डार्क चाहिए तुम्हें, टाइटल ऑफ द ड्राइंग तुम कर रहे हो, टाइटल ऑफ द ड्राइंग या कुछ डायमेंशनिंग कर रहे हो, इंस्टीट्यूट का नाम लिख रहे हो, अपना रोल नंबर, शीट नंबर 1, टाइटल ऑफ द ड्राइंग, ऐसे तुम लिख रहे हो। एंड जो कोई पार्ट का आउटर लाइंस, अगर एक रेक्टेंगल पार्ट है, जैसे इसी डायग्राम में देख लो, ये है ना रेक्टेंगल बॉक्स जैसे एक है, इसमें ये है जो आउटर लाइन, फोर एडजेस अवेलेबल है। इस एडजेस को अगर हम ड्राइंग करनी है, हम थिक लाइन, कंटिन्यूअस थिक लाइन से ड्रॉ करना है। तो ये इस लाइन का नाम है कंटिन्यूअस थिक लाइन। इसको कहाँ पर यूज करोगे? कंटिन्यूअस थिक लाइन को विजिबल एडजेस को ड्रॉ करने के लिए यूज करते हैं। ये कंटिन्यूअस थिक लाइन है, ये थिन लाइन है, तो ये थिक लाइन किस पे करोगे? 2H पेंसिल से करोगे। बता दो मैम, थिक लाइन कहाँ यूज करते हैं मैम, एक और बार बता दो। हाँ बता रही हूँ। थिक लाइन है कोई भी पार्ट का जो आउटर एडजेस है, विजिबल एडजेस है, उसको ड्रा करोगे, कंटिन्यूअस थिक लाइन से ड्रा करना है। ये थिक लाइन कब पॉसिबल है? अगर तुम 2H पेंसिल यूज करके ड्रा करोगे वो थोड़ा सा थिक आएगी। अगर थिन लाइन ड्रा करोगे तो वो थिन लाइन है, 3H पेंसिल से तुम्हें ड्रॉ करना है। थिन लाइन कहाँ पर यूज करोगे? डायमेंशन लाइन, जैसे कोई रेक्टेंगल पार्ट ड्रॉ कर रहे हो, सर्कुलर पार्ट ड्रॉ कर रहे हो, वो है उसका डायमेंशन मेंशन कर रहे हो, 50 mm लॉन्ग है, 50 mm रेडियस, ऐसे हैं, तो वो डायमेंशन लाइन तुम्हें ड्रॉ करोगे, वो थिन लाइन से 3H पेंसिल से ड्रॉ करोगे थिन लाइन। डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, लीडर लाइन, ये सब थिन लाइन से तुम्हें ड्रॉ करना है। लीडर लाइन क्या होता है? हाँ तो मुझे कंप्लीट करने दो बेटा, पूरा एक एक करके बताऊंगी। पूरा स्लाइड्स है, आई हैव 29 स्लाइड्स, हर एक लाइन कहाँ करना, कैसे करना बताऊंगी। तो इसमें कोई बच्चा है देखो अनोडेट कर रहा है, अनोडेट मत कर बेटा, डिसेबल पार्टिसिपेंट अनोटेशन। ओके, तुम लोग ड्राइंग में कुछ चेंज मत करो, अनोडेट नहीं करना है। नेक्स्ट टाइप ये है थिक लाइन, थिन लाइन, ये डैश लाइन है। डैश लाइन और हिडन लाइन कहते हैं इसको। हिडन लाइन कोई एडजेस है, इनविजिबल है, इनसाइड है, कोई पार्ट में, जैसे सर्कुलर होल है, सर्कुलर होल बाहर से तो दिखेगा नहीं, तो बट उसको ड्राइंग में हमें उसमें मेंशन कर, ड्राइंग कर दिखाना पड़ता है। तो इनविजिबल एज, इनविजिबल कॉर्नर्स, ये है मेंशन, इनविजिबल एजेस आर ड्रॉन बाय हिडन लाइन। नेक्स्ट सेंटर लाइन है, कोई ऑब्जेक्ट का जो सेंटर एक्सिस है उसको ये ऐसे लॉन्ग डैश, स्मॉल डैश, लॉन्ग डैश, इसको सेंटर लाइन, एक्सिस लाइन कहते हैं। कोई भी पार्ट का तो सेंटर एक्सिस ड्रॉ कर रहे हो तो ये सेंटर एक्सिस, चेन लाइन, सेंटर लाइन से ड्रॉ करना है। ये हिडन लाइन, सेंटर लाइन, थिन लाइन्स है।
विजिबल लाइन क्या है? represent features that can be seen in the current view. कोई पार्ट है तुम्हारे पास, उस पार्ट को विजिबल कर रहे हो, एजेस विजिबल हो रहा है, उसको लाइन, विजिबल लाइन. डायमेंशन लाइन है साइज एंड लोकेशन ऑफ द फीचर. एक सर्कुलर होल है, एक रेक्टेंगुलर पार्ट है, उसमें सर्कुलर होल है, तो वो सर्कुलर होल कितना साइज का है? 10 mm रेडियस का है. कहाँ पर है? कॉर्नर से 10 mm डिस्टेंस पे राइट साइड में है, एक्स एक्सिस पे. तो साइजेस एंड लोकेशन को मेंशन करने के लिए डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन एंड लीडर लाइन यूज करते हैं. तो अब ये डायग्राम के साथ है, मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में एक एक करके एक्सप्लेन करूंगी. तो हिडन लाइन है जो इनविजिबल एजेस को शो करने के लिए यूज होती है. सेंटर लाइन है सेंटर पार्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होती है. अब सेकंड स्लाइड्स में बेटा म्यूट करो सभी, बैकग्राउंड से साउंड आ रही है, म्यूट करो. ओके, नेक्स्ट विजिबल ऑब्जेक्ट. अब ये डायग्राम में देखो, ये जो ये वाला पार्ट है, ये मैकेनिकल एलिमेंट है, इसमें जो आउटर एजेस है, तो बाहर ये वाला एज देख लो, तो ये इस पार्ट का ये दिस येलो लाइन ऑब्जेक्ट का येलो लाइन है, ये विजिबल है. तो ये है कंटिन्यूअस थिक लाइन से हमें ड्रॉ करना है. ये ऊपर देखो थिक लाइन, कंटिन्यूअस थिक लाइन है. ये कहाँ पर यूज करोगे? ये ऑब्जेक्ट का जो ये आउटर लाइन्स है, एजेस है, जो विजिबल हो रहा है तुम्हें, तो विजिबल एजेस आर ड्रॉन बाय द थिक लाइन, कंटिन्यूअस थिक लाइन से ड्रॉ करना है. ये सर्कल है, टॉप व्यू में सर्कल भी विजिबल है, तो इसको भी हमें कंटिन्यूअस थिक लाइन से ड्रॉ कर रहे हैं. तो ये यहाँ पर एक स्मॉल ड्रिल्ड होल इज अवेलेबल, दोनों साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड है, तो ये होल भी विजिबल है, टॉप व्यू में विजिबल है, फ्रंट व्यू में विजिबल नहीं होगा. ठीक है, तो ये सुनील कुमार म्यूट करो बेटा, सुनील म्यूट कर, अनमोल म्यूट करो, अदरवाइज क्लास से मैं रिमूव कर दूंगी. पीछे से बैकग्राउंड से साउंड आ रही है. ये विजिबल है. नेक्स्ट ये पार्ट, सेकंड पार्ट को देखो, ये सेकंड ऑब्जेक्ट में ये दिस आउटर एजेस आर विजिबल. तो जो ये आउटर एजेस जो भी विजिबल है, दोस लाइंस आर ड्रॉन बाय कंटिन्यूअस थिक लाइन. तो ये कंटिन्यूअस थिक लाइन विजिबल एजेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और पार्ट को ड्रॉ करने के लिए विजिबल लाइंस यूज होती हैं. अब जो तुम कोई बच्चे ने अभी जो ड्राइंग शीट है अवेलेबल है, वो स्टूडेंट से ड्राइंग स्टार्ट कर सकते हो. जैसे सेकंड, ये फर्स्ट स्लाइड है, फर्स्ट स्लाइड में तुम्हें 1 मिनट, फर्स्ट स्लाइड में ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. सेकंड स्लाइड से तुम्हें ये ड्रॉ करना है. ये वाला पिक्चर का डायमेंशन है, इसका 50 mm रेडियस कंसिडर करो, इसका भी इसका रेडियस है 10 mm अस्यूम कर लो. तो सूटेबल डायमेंशन अस्यूम करके तुम ये स्टार्ट करना है. तुम्हें ड्राइंग शीट्स पे ये करना है. जिसके पास ड्राइंग शीट नहीं है वो रफ बुक में या स्केच बुक में या वाइट शीट्स में बना के रख लेना. जब ड्राइंग शीट्स खरीदोगे उसमें तुम्हें ट्रांसफर करना है. ड्राइंग शीट्स का इंटरनल 50 मार्क्स होते हैं, तो 50 मार्क्स से ये ड्राइंग शीट्स के लिए होते हैं. अराउंड 15 to 16 ड्राइंग शीट्स तुम्हें हर सेमेस्टर में जमा करना पड़ती है. उस बेसिस पे तुम्हें 50 इंटरनल मार्क्स मिलेगा. तो जिसके पास शीट्स है वो स्टार्ट कर सकता है. शीट नंबर 1 ऐसे डाल के तुम ये ड्राइंग कंटिन्यूअस थिक लाइन का ड्राइंग ये करना है. तो मैम कौन से साइज की शीट? ड्राइंग शीट साइज मैंने पिछले क्लास में ही बता दिया था बेटा, दोबारा एंड ऑफ द क्लास में बताऊंगी. अब तुम सुनो, ठीक है, जो चाहिए वो क्लास एंड में बताऊंगी. ओके मैम. नेक्स्ट हिडन लाइन है. तो हिडन लाइन है, अब ये वाला ऑब्जेक्ट देखो, ये विजिबल है बेटा, ड्राइंग है, तुम्हें हिडन लाइंस का ये स्लाइड विजिबल है. यस मैम. ओके, अब इस ऑब्जेक्ट में हिडन लाइन कहाँ पर है? इस ऑब्जेक्ट भी जो येलो कलर में देखो, यहाँ पर ड्रिल्ड होल इज अवेलेबल, बट ये साइड व्यू है.
तो यहाँ साइड व्यू में मतलब अलोंग दिस डायरेक्शन पे खड़े होके ऑब्जेक्ट देखोगे ये सर्कल दिखेगा, बट तो इधर इस तरफ खड़े होके देखोगे ये होल है इनविजिबल रहेगा, हिडन है। तो ये है इसमें यहाँ पर खड़े होके देखने के वक्त ये जो एडजेस तुम्हें इनविजिबल हो रहा है, दोस इनविजिबल एडजेस आर ड्रॉन बाय द हिडन लाइन, डैश्ड लाइन कहते हैं। डैश्ड लाइन्स आर यूज्ड टू ड्रॉ द हिडन एडजेस ऑफ एनी फीचर। यहाँ पर सर्कुलर होल है, उसको फीचर कहते हैं। तो सर्कुलर होल हम देख नहीं पा रहे हैं, बट इट इज इन द ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट में है बट हम देख नहीं पा रहे हैं। एक व्यू में साइड से खड़े होके, फ्रंट से या टॉप से, कोई भी व्यू में एंगल पे अगर कोई फीचर इनविजिबल है, बट वी हैव टू इंडिकेट ऑन द ड्राइंग। तो इसलिए ये हिडन लाइन से ड्रॉन बाय डैश्ड लाइन। हिडन लाइन कहाँ पर? Light, narrow, short dashed lines shows outline of a feature that cannot be seen in a particular view. Used to help clarify a feature, मतलब इसमें क्या क्या है उसको शो करने के लिए है। ये सेकंड डायग्राम देखो, इस सेकंड डायग्राम में यहाँ पर भी होल है, तो यहाँ पर भी होल है बट इज इनविजिबल। तो फीचर तो है, ड्रिल्ड होल तो अवेलेबल है, स्लॉट इज अवेलेबल, उसको हमें ड्राइंग में रिप्रेजेंट करने के लिए हिडन लाइंस को यूज करते हैं। हिडन लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं? छोटा छोटा डैश्ड लाइन, स्मॉल डैश्ड लाइन, कंटिन्यूअस डैश्ड लाइंस के डैश, छोटा छोटा लाइंस 2 mm 3 mm लेंथ का लाइंस ड्रॉ करते हैं, हिडन लाइंस। ये इनविजिबल एजेस को ड्रॉ करने के लिए यूज होती है। नेक्स्ट सेक्शन लाइंस। ये सेक्शन लाइन, दिस लाइन इज ड्रॉन एट 45 डिग्री इंक्लिनेशन। ये जो ये ऐसे लाइन्स है ना, इसको सेक्शन लाइन कहते हैं। यहाँ पर देखो 45 डिग्री इंक्लिनेशन पे है, हम ड्रॉ, ये है, दिस इज कॉल्ड एज अ सेक्शन लाइन। तो ये सेक्शन लाइन कहाँ पर है? इंडिकेट्स द मटेरियल दैट हैज बीन कट थ्रू इन अ सेक्शनल व्यू। तुम एक ऑब्जेक्ट है, उसको तुम कोई भी कटिंग प्लेन यूज करके उसको आधा 1/4 कट कर रहे हो, या 50% इक्वली उसको कट कर रहे हो। क्यों कट करना है? तो इंटरनल इमेज देखने के लिए, मतलब उसके पार्ट है इंटरनली कैसे अरेंज्ड है, उसका क्या क्या फीचर है। अगर कोई असेंबली ड्राइंग में क्या होती है, मशीनरीज में हर एक मशीनरी में बहुत सारा पार्ट्स होते हैं, असेंबल्ड होते हैं, तो वो हाउ इट इज असेंबल्ड, अंदर से कैसे दिखता है, वो देखने के लिए हमें कटिंग प्लेन यूज करके कट करके उसका अंदर वाला पोर्शन देखते हैं। जो ये सॉलिड एरिया है बट कटिंग प्लेन के थ्रू इसको कट किया है, इसलिए इसको सेक्शन लाइन एट 45 डिग्री इंक्लिनेशन पे ड्रॉ करके तुम बता रहे हो दिस इज कट बाय ए कटिंग प्लेन। ये सॉलिड एरिया है, इसमें इसके थ्रू सॉलिड एरिया को मैंने कट करके देखा है, तब मुझे ये होल है, अंदर से अंदर एक होल था, वो तब विजिबल था, मैं इस पार्ट को हाफ कट किया है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए सेक्शन लाइंस आर यूज्ड। नेक्स्ट सेंटर लाइन। सेंटर लाइन है, अब ये ऑब्जेक्ट देखो, इस ऑब्जेक्ट का हॉरिजॉन्टल मिड पॉइंट येलो लाइन से रिप्रेजेंटेड है। मतलब इस ऑब्जेक्ट का 2 एक्सिस होती हैं, सेंटर एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये वर्टिकल एक्सिस है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस और रिप्रेजेंटेड बाय सेंटर लाइन। सेंटर लाइन को हमें कैसे ड्रॉ करना है? एक लॉन्ग लाइन, लॉन्ग डैश स्मॉल डैश, लॉन्ग डैश स्मॉल डैश, ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं सेंटर लाइन को। एक्सिस लाइन और सेंटर लाइन इज ड्रॉन यूजिंग लॉन्ग डैश देन स्मॉल डैश, लॉन्ग डैश देन स्मॉल डैश। ये लॉन्ग डैश स्मॉल डैश के बीच में 2 mm तो गैप रखना चाहिए। तो हर एक गैप का तुम मेजर करके तो नहीं ड्रॉ कर सकते हो, अंदाजा से थोड़ा सा इक्वल डिस्टेंस जोड़ के तुम्हें लॉन्ग डैश स्मॉल डैश लाइन ड्रॉ करना है। एक्सिस लाइन हमेशा सेंटर लाइन मतलब लॉन्ग डैश स्मॉल डैश यूज करके ही सेंटर एक्सिस ऑफ द पार्ट, सेंटर और एक्सिस ऑफ द पार्ट इज ड्रॉन। इस पार्ट का सेंटर लाइन है, इधर देखो, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस है, ये है डायमेंशन लाइन यहाँ पर गिवन है। इस पार्ट का सेंटर एक्सिस देखो, यहाँ पर है सेंटर एक्सिस है,
इस पार्ट सर्कुलर पार्ट का इधर देखो, इसी का है साइड व्यू, यहाँ पर है हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस। सो सर्कुलर पार्ट को मिड पॉइंट रिप्रेजेंट करने के लिए सेंटर एक्सिस, सेंटर लाइन ड्रॉ करना पड़ती है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस वर्टिकल एक्सिस। इस साइड व्यू इधर देखो, यहाँ पर ओनली वन हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रॉन है। इस पार्ट में क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस है। तो कोई भी पार्ट का एक्सिस लाइन ड्रॉ करने के लिए सेंटर लाइंस यूज करते हैं। नेक्स्ट डायमेंशन लाइन है। डायमेंशन लाइन यहाँ पे ये इधर पार्ट देखो, दिस लाइन्स कैप्ड ऑन द एंड्स विद एरो हेड, मतलब ये डायमेंशन लाइन है। यहाँ पर देखो 64 लिखा गया, 64 कहाँ, इस पार्ट का दिस कॉर्नर से अप टू दिस कॉर्नर, ओके, तो द डायमेंशन इज 64। तो डायमेंशन लाइन क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके एंड में दोनों लेफ्ट साइड राइट साइड में एरो मार्क से एंड होती है, ओके, एरो हेड होते हैं। बीच में हमें थोड़ा सा वो नंबर डायमेंशन लिखने के लिए बीच में गैप छोड़ना पड़ती है, तो दिस लाइन इज कॉल्ड एज अ डायमेंशन लाइन। Thin line capped on end with arrowhead and broken along their length to provide a space for the dimension numeral. They indicate length. ये इसमें यहाँ पर वन मोर है 36 है, ओके। तो या वही आज खड़खड़ा बेटा म्यूट करके बात कर लो। ये है लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिस ऑल्सो टोटल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर स्टेप 36 का है, ये टोटल 64 का है। तो यहाँ पर जो ये वाला लाइन है ना, इस लाइन को हम डायमेंशन लाइन कहते हैं। ये डायमेंशन न्यूमरल है, ये डायमेंशन नंबर है, ये दिस इज डायमेंशन लाइन। जो इस कॉर्नर से तुम ऊपर एक लाइन वर्टिकल लाइन खींच रहे हो ना, इसका एक्सटेंशन लाइन कहते हैं, ओके। तो दिस इज कॉल्ड एज, डाउट। हाँ बोलो मैम एक बार वो 64 वाला बता दो मैम, कहाँ से कहाँ तक की डायमेंशन है वो। इस ऑब्जेक्ट का ये कॉर्नर है, ये एरो मार्क तुम्हें विजिबल हो रही है, जो Yes, कर्सर, मेरा कर्सर ये देखो, ये लेफ्ट कॉर्नर से यहाँ Yes, से, लेफ्ट कॉर्नर यहाँ से लेके यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का ये कॉर्नर है, ऑब्जेक्ट का ये वाला राइट कॉर्नर, ओके मैम समझ गया, मैम समझ तो गया। हाँ ये है टोटल 64 mm लेंथ है, तो ये डायमेंशन लाइन से रिप्रेजेंट किया जाती है। नेक्स्ट एक्सटेंशन लाइन है, तो ये है यहाँ पर भी सॉरी, ये हॉरिजॉन्टल डायमेंशन लाइन हो गया, तो ये वर्टिकल डायमेंशन है। इसका स्टेप है, ये सीडी है 12 mm हाइट में है, तो ये वाला पोर्शन फ्रॉम द बॉटम 28 है, तो ये वर्टिकल डायमेंशन है, ये हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है। तो यहाँ पर इस सेकंड ऑब्जेक्ट को देखो, यहाँ पर ये 20 mm लेंथ है, ये 28 mm लेंथ है, horizontal dimension, यहाँ पर vertical dimension. So dimension lines are used to indicate length of the object, width of the object and thickness of the object. If any curved surface is available, वो curve का radius क्या है उसको mention करने के लिए dimension lines are used. अब extension line क्या है, तो इस ऑब्जेक्ट का यहां से मैं डायमेंशन ले रही हूं, ये कॉर्नर से वर्टिकली एक लाइन जा रहा है, दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन लाइन। तो यहाँ पर ये राइट कॉर्नर, यहाँ से ऊपर एक वर्टिकल लाइन मैंने ड्रॉ किया, 2 वर्टिकल लाइंस इस कॉर्नर से एक्सटेंड किया है, तो ये इसलिए इसका नाम एक्सटेंशन लाइन है। विदाउट एक्सटेंशन लाइन तुम डायमेंशन को मेंशन नहीं कर सकते हो, मेंशन करोगे वो गलत है। फर्स्ट एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ करोगे, फिर डायमेंशन लाइन ड्रॉ करोगे, फिर डायमेंशन लिखोगे, वही तरीका है कोई भी ऑब्जेक्ट का डायमेंशन मेंशन है, लेंथ विड्थ हाइट रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इसमें भी देखो यहाँ पर डायमेंशन लाइन अवेलेबल है, यहाँ पर डायमेंशन है, तो ये है 3 का यहाँ पर है 300 है, तो 24 है, ऐसे हैं डायमेंशन, मतलब कहाँ से वो लेंथ रिप्रेजेंट हो रही है, वो कॉर्नर्स को कहते हैं, कॉर्नर से जो लाइन वर्टिकली खींचते हैं उसको डायमेंशन एक्सटेंशन लाइन कहते हैं।
नेक्स्ट लीडर लाइन। अब लीडर लाइन क्या है, कोई बच्चा पूछा था व्हाट इज लीडर लाइन फर्स्ट स्लाइड में। तो वो लीडर लाइन, अब देखो ये पार्ट है, रेक्टेंगुलर पार्ट है, सॉरी स्क्वायर पार्ट है, उसके सेंटर में सर्कल ड्रिल्ड होल इज अवेलेबल। अब इसके अंदर स्पेस बहुत कम है, तो इसलिए इस सर्कल का डायामीटर अंदर मेंशन करोगे, वो ड्राइंग है नीट नहीं रखेगा, बहुत गंदा ड्राइंग दिखेगा। इसलिए हम इस सर्कल को बाहर की तरफ एक्सटेंड, एक लाइन एरो लाइन ड्रॉ करके फिर एक छोटा सा हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है, उसमें हम पाई 12 लिखा है, ठीक है। तो ये पाई 12 मीन्स डायामीटर 12 किसका है, एरो मार्क इज एंडिंग हियर, ये सर्कल है ना, ये ड्रिल्ड होल है, तो यहाँ पर एरो मार्क एंडिंग है, तो एरो मार्क यहाँ एंडिंग है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो इसको कहते हैं लीडर लाइन। इट लीड्स टू द फीचर, बट उसका डायमेंशन है बाहर, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, बाहर लिख रहे हैं। तो लीडर लाइन है मतलब फीचर कहाँ है, उसकी डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसलिए इसका नाम है लीडर लाइन। तो उसका डायमेंशन बाहर मेंशन करते हैं, पाई मीन्स डायामीटर है, डायामीटर इस सर्कल का डायामीटर इस स्क्वायर पार्ट में एक सर्कुलर होल हमें ड्रिलिंग करनी है, वो ड्रिलिंग करने के लिए डायमेंशन कितना होना चाहिए, डायामीटर 12 होना चाहिए। ये मीनिंग है, इस ड्राइंग को हम ये मीनिंग में कन्वे करते हैं, लीडर लाइन। नेक्स्ट एरो हेड। नेक्स्ट एरो हेड है, तो ये एरो हेड है, ये 1:3 फॉर्म में यूज करना चाहिए। कोई भी डायमंड, इधर देखो इस पार्ट का तुम डायमेंशन 70 मेंशन कर रहे हो, डायमेंशन लाइन में एंड में 2 एरोस अवेलेबल है, तो वो एरो है ना, कोई बच्चे ट्रायंगल शेप में बनाते हैं या सिंपल 2 लाइन वी शेप में एक कर्व बना देते हैं, वो प्रॉपर तरीका नहीं है। तो ये एक कोन क्रिएट करना है 1:3 का है। अगर ये कोन का जो बेस है 2 mm यूज कर रहे हो, ये है टोटल लेंथ 6 mm होना चाहिए, मतलब 1:3 यूज करके तुम्हें ये एक कोन शेप क्रिएट करना है, वो फिल्ड होना चाहिए, अनफिल्ड नहीं होना है, ठीक है। एक कोन क्रिएट करके एंड में 1:3 रेशियो में क्रिएट करके उसको फिल करना है, वो सही तरीका है, एरो का डायमेंशन लाइन ड्रॉ करने का तरीका है। नेक्स्ट कटिंग प्लेन लाइन। कटिंग प्लेन लाइन है। अब ये वाला ऑब्जेक्ट देखो, इधर ये ऑब्जेक्ट को मैं आई एम कटिंग दिस ऑब्जेक्ट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। क्यों कट करना है, अंदर एक ग्रूव है, वो ग्रूव मुझे दिख नहीं रहा है। जब when these two parts are together, तो वो ऐसे एक साथ होता है, तो अंदर एक होल है, मुझे दिखाई नहीं देगा, तो मैं क्या करती हूँ, कटिंग प्लेन, ये देखो, ये इसको कहते हैं कटिंग प्लेन। थिक कटिंग प्लेन मतलब एक लॉन्ग डैश स्मॉल डैश, 2 स्मॉल डैश है, फिर लॉन्ग है डैश स्मॉल डैश है, एंड में एरो मार्क 90 डिग्री परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल लाइन, 90 डिग्री वर्टिकली जा रहा है एरो मार्क है। कटिंग प्लेन लाइन को रिप्रेजेंट कर, मतलब अगर ये लाइन है, यूजिंग दिस कटिंग प्लेन आई हैव कट दिस पार्ट इनटू 2 इक्वल पीसेस। तो इसमें जो यहाँ पर देखो, ये जो कटिंग प्लेन का डायग्राम इधर है देखो, ठीक है, एरो मार्क एंड हो रहा है, एक्स इधर भी एक्स है, या ए है ये है, तो कटिंग प्लेन ये इज यूज्ड कहाँ पर, इस पार्ट को कट करने के लिए। तो कटिंग प्लेन आर रिप्रेजेंटेड दिस वे, इसमें एरो मार्क एंड में ये 90 डिग्री राइट एंगल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऐसे होना चाहिए। तो ये कटिंग प्लेन लाइन है, इसको भी तुम्हें ड्रॉ करना है ड्राइंग शीट्स पे। नेक्स्ट मतलब कटिंग प्लेन का दूसरा एग्जाम्पल है। कटिंग प्लेन यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट है, तो मैं यहाँ पर कटिंग प्लेन का सिंबल इधर ड्रॉ किया है। कटिंग प्लेन मतलब लॉन्ग डैश स्मॉल डैश, 2 स्मॉल डैश है, फिर लॉन्ग डैश है, एंड ऑफ द
डैश पे एक वर्टिकल 90 डिग्री, यहाँ पर वर्टिकल 90 डिग्री एरो में एंड है, तो इसको कटिंग प्लेन ये ऐसे हमें रीड करना है। कटिंग प्लेन ये कटिंग प्लेन ये यूज करके मैंने इस पार्ट को यहाँ से कट किया, उसके बाद मैंने देखा ये वाला फीचर मुझे विजिबल हो रहा था। ये मतलब है इस ड्राइंग का। कटिंग प्लेन है, कहाँ पर यूज करते हैं? पार्ट को कट करके उसका इंटरनल फीचर्स देखने के लिए कटिंग प्लेन लाइन यूज करते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट ब्रेक लाइन। तो ये ब्रेक लाइन क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, एक्चुअली इट इज 276 mm लॉन्ग है, बट ड्राइंग शीट्स पे इतना लॉन्ग 276 लॉन्ग लाइन ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है। तुम क्या करोगे? 50 mm लॉन्ग लाइन ड्रॉ करोगे, बीच में ऐसे ब्रेक शो करोगे, ठीक है? बीच में यहाँ पर देखो, यहाँ पर ब्रेक शो करोगे। ब्रेक शो करके एंड ऑफ दिस लेफ्ट कॉर्नर राइट कॉर्नर से एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ कर रहे हो, एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ कर रहे हो। फिर डायमेंशन लाइन है, तो उसमें डायमेंशन एक्चुअल डायमेंशन 276 लिख रहे हो, बट तुमने कितने पे ड्राइंग किया है? 50 mm पे। सो एक्चुअल डायमेंशन को हमें ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, तो उसको हमें शॉर्ट ब्रेक यूज करके, शॉर्ट ब्रेक लाइन यूज करके रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो शॉर्ट ब्रेक लाइन का यूज है ये। ये है लॉन्ग ब्रेक लाइन है। लॉन्ग ब्रेक लाइन है, क्रॉस सेक्शन है। लॉन्ग थिन लाइन्स यूज्ड टू शो द मिडिल सेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये मिडिल सेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट that has been removed so it can be drawn on a smaller piece of paper। इसमें भी मतलब छोटा सा ड्राइंग शीट्स में बहुत बड़ा डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए ये भी एक तरीका है। ब्रेक लाइन यूज करके लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स को तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो। सिलेंडरिकल ब्रेक लाइन, कोई सर्कुलर पार्ट ड्रॉ कर रहे हो, सर्कुलर पार्ट का एंड में तुम सिलेंडरिकल ब्रेक लाइन, ये जो ये सेक्शन लाइन ड्रॉ करके किया ना, ये ब्रेक लाइन है। यहाँ पर भी देखो ब्रेक लाइन है, तो ये सर्कुलर पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए ब्रेक करके तुम बता सकते हो। ये सर्कुलर ब्रेक लाइन्स हैं। ये पैंडम लाइन्स है। तो ये पैंडम लाइन्स क्या होती है? ये है जैसे कनेक्टिंग रॉड है, कनेक्टिंग रॉड है, तो इस पोजीशन से ये ऑसिलेट होके इस पोजीशन पे आएगी, दोबारा वापस इस पोजीशन पे आएगा, तो कनेक्टिंग रॉड ऐसे ऐसे ऑसिलेटरी मूवमेंट पे मूव होते रहेगा। वन पोजीशन पे कंटिन्यूअस लाइन ड्रॉ किया है, अनदर पोजीशन नेक्स्ट में, अनदर पोजीशन में यहाँ पर पहुंचने वाला है, इसको ड्रॉ करने के लिए कौन है बेटा तुम? पैंडम लाइन्स है, एक्सट्रीम पोजीशन को शो करने के लिए पैंडम लाइन्स को ड्रॉ करते हैं, ठीक है? ये पैंडम लाइन्स का यूजेस है। नेक्स्ट ग्रेड्स ऑफ पेंसिल, क्या क्या ग्रेड पेंसिल्स यूज करना चाहिए? तो इसमें ये है 2H 3H पेंसिल्स, सभी में इसमें देखोगे पूरा 2H 3H पेंसिल से कहाँ पर थिक लाइन आना है और एजेस आना है, H यूज करो, 2H यूज करो, 3H यूज करो। HB पेंसिल कहाँ पर यूज कर, HB यूज ही मत करो, ठीक है? HB यूज मत करना, 2H 3H पेंसिल्स यूज करना है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, वो दे रखा है, ये है कंटिन्यूस लाइन है, तो कंटिन्यूस थिक लाइन से यूज किया है। यहाँ पर लीडर लाइन है, ये डायमेंशन लाइन है, दिस इज एक्सटेंशन लाइन, ये सेंटर लाइन है, एक्सिस लाइन है। तो ये है एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल तुम ड्राइंग शीट्स पे या स्केच बुक में या A4 वाइट शीट में तुम ड्राइंग करके रख लो। ऐसा एक्सरसाइज शीट नंबर 1 डाल के, ये वाला एक्सरसाइज शीट नंबर 17 सॉरी स्लाइड नंबर 17 को ड्रॉ करके रखना है। अभी ये मीटिंग का टाइम कंप्लीट होने वाला है बेटा, तुम लोग दोबारा रीजॉइन कर लो। 5 मिनट्स गैप दे रही हूँ, इसमें 2 मिनट्स में ये जूम मीटिंग खत्म होने वाला है। 40 मिनट्स का है, इसलिए तो मैं एग्जिट होके दोबारा तुम लोग ज्वाइन कर लो सेम में। मैम
हाँ बोलो। मैम आप ये मैम प्लीज ये जो स्लाइड है आपकी प्रेजेंटेशन आप ये गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर सकते हैं? गूगल क्लासरूम में भी शेयर करूंगी बेटा, व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करूंगी, ये मेरा ड्यूटी है, तुम पूछने की जरूरत नहीं है, मैं दे दूंगी। ओके मैम, थैंक यू सो मच। ऐसे करो, अभी 1 मिनट में खत्म हो जाएगा, दोबारा रीजॉइन कर लो। स्लाइड 18 में है हम। ओके तो मैम लीव कर दें हम क्लास? हाँ, लीव नहीं, दोबारा रीजॉइन करो, लीव करके रीजॉइन करो। ठीक है।